तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डीओई की तरफ से प्रोवाइड किए गए क्लास 10th के लिए मिशन मैथमेटिक्स क्वेश्चन ऑफ द डे की वर्कशीट को, जो कि 8 सितंबर के लिए है। दोनों मीडियम में एक साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले कि सभी वर्कशीट और असेसमेंट का सॉल्यूशन अपलोड है, कमेंट में लिंक मिलेगी, देख लेना, ठीक है। चैप्टर 8 एंड 9 का असेसमेंट अपलोड है, उसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना, काफ़ी क्वेश्चन मिलेंगे। ओके, सीधा जाओ क्वेश्चन पर। 2 coins are tossed simultaneously. Write the number of favorable outcomes for the following events. First, getting at least one tail. और सेकंड क्वेश्चन है गेटिंग नो टेल्स। ओके, 2 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं। निम्नलिखित घटनाओं के लिए अनुकूल परिणामों की संख्या लिखें। फर्स्ट क्वेश्चन है कम से कम एक पट प्राप्त करना, और सेकंड क्वेश्चन है कोई पट ना आना। 2 क्वेश्चन है। ओके, तो हमसे प्रायिकता नहीं पूछा क्या निकालने के लिए, केवल पूछ रहा है कि अनुकूल परिणामों की संख्या पता करना है, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, सॉल्यूशन देखो ध्यान से। तो आंसर देखो, सबसे पहले हेड का मतलब होता है चित, टेल का मतलब होता है पट, ये चीज़ ध्यान में रखना। अगर हम 2 सिक्के एक साथ उछालेंगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो होगा, यानी परिणामों की कुल संख्या कितनी होगी, 4। कैसे होगी, या तो दोनों बार हेड आएगा, या तो दोनों बार टेल आएगा, या फिर हेड टेल आएगा, या फिर टेल हेड आएगा। तो टोटल ये 1 2 3 4 4 कंडीशन होगी। ठीक है, ये आ जाएगा। अब अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है ना, तो फॉर्मूला जो होता है आपका नंबर ऑफ सैंपल जो होता है वो होता है n स्क्वायर के, और 2 सिक्के हैं तो 2 का स्क्वायर कर दो, कितना आ जाएगा, 2 गुणे 2 कितना आ जाएगा, 4। तब भी आपको पता चल जाएगा 4 कहाँ से आ रहा है। ओके, आगे देखो ध्यान से। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कम से कम एक पट आने की, तो कम से कम एक पट आने की, पट का मतलब टेल, कंडीशन कितनी है, 4। तो यहाँ पर लिखो अनुकूल परिणामों की संख्या केवल पूछा गया है, तो कम से कम एक पट आने की अनुकूल परिणामों की संख्या हिंदी में लिखो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इंग्लिश में लिखो। तो पट का मतलब टेल। अब देखो ध्यान से, इसमें था नहीं, ये हट गया, एक टेल इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, और इसमें भी आ रहा है, तो कितने हो जाएंगे, 3। तो आंसर में लिखोगे 3। उसके बाद में सेकंड कंडीशन में कह रहा है कि कोई भी पट ना हो, कोई भी पट ना हो, तो उसके जो अनुकूल परिणामों की संख्या होगी, यहाँ लिखोगे अनुकूल परिणामों की संख्या, और इंग्लिश में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो ध्यान से देखो, कोई भी पट ना हो, तो पट एक इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो कोई भी किसमें नहीं है, इसमें है तो इसमें एक भी नहीं है। ठीक है ना, तो ऐसी कंडीशन केवल एक है, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एक भी पट नहीं है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, 1। समझ गए, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन क्वेश्चन में अगर मान लो आपसे पूछ लेता है प्रायिकता निकालो, तो प्रायिकता कैसे निकालते हैं वो देख लो। इतना आपका आंसर कंप्लीट है, लेकिन प्रायिकता निकालना होता है तो अभी आप देख लो, ठीक, क्योंकि आगे आपको सीखना पड़ेगा। तो फॉर्मूला ध्यान में रखना, शॉर्ट में इंग्लिश में P = फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम, हिंदी में प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो पहली कंडीशन के लिए अनुकूल परिणाम कितने थे, ध्यान से देखो, 3, और कुल परिणाम क्वेश्चन में ऊपर निकाल चुके हो, कितने हैं, 4। तो फॉर्मूला पुट करोगे तो 1 के लिए फॉर्मूला बनेगा, जो हिंदी वाले हिंदी का लिखेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश का। तो फेवरेबल आउटकम्स यानी कि अनुकूल परिणाम 3 हैं, और कुल कितने हैं, 4 है, 3/4 पहले के लिए प्रायिकता हो जाती है। और सेकंड कंडीशन के लिए अनुकूल परिणाम यानी कि फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 1, और टोटल कितने हैं, 4 हैं, 1/4 सेकंड के लिए हो जाती है। लेकिन अगर प्रायिकता पूछता तो इसे आपको लिखना होता, ठीक है ना, लेकिन प्रायिकता नहीं पूछा है, तो आपका आंसर केवल इतना है। बाकी आप लिख टोटल लेना है, क्योंकि आगे आपको काम आएगा, ऐसे क्वेश्चन आगे आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी कहीं पर कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।